Good afternoon, everyone. Imagine a day without the smartphones, electric vehicles, and modern technology. Almost impossible. Am I right? So, we are not talking about the gold or gold. Gold. We will discuss about the geopolitics. We will discuss about the new geopolitics fuel of the 21st century. So, let's start. So, first we will discuss about the definition of critical minerals. Critical minerals are those minerals which are essential for our economic growth and modern technology, but their supply is very limited because we know that critical minerals are concentrated only a specific regions. And examples lithium, cobalt, nickel, etc. And there are elements. Rare earth elements are a group of 17 metallic elements which were which are these: scandium, yttrium, lanthanum, cerium, indium, chromium, etc. And core EV compound LiCO2 लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, ये एक फॉर्मूला है ईवी बैटरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आएगा लिथियम कोबाल्ट एंड ऑक्साइड। देन उसके बाद हम आ जाएंगे सप्लाई चेन ऑफ मोनोपोली। हमने डिस्कस किया कि जो सप्लाई चेन है वो लिमिटेड है, लेकिन क्यों है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये ड्यू टू चाइना की मोनोपोली। चाइना कंट्रोल 90% प्लस ऑफ रियल प्रोसेसिंग। चाइना के पास 90% रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग का काम रहता है, प्लस रेयर प्रोसेसिंग का। देन उसके बाद क्लाइमेट गोल्स आर अचीवेबल विदाउट सिक्योरिंग दो इम्पोर्ट्स। इफ किसी भी मतलब जो चाइना है वो इन सब में मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा दे या रोक दे, मतलब किसी कॉन्फ्लिक्ट वजह से, तो हम इन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्लाइमेट और ग्रीन एनर्जी को। इसके बाद आएंगे बैक टू डोमेस। सिंगल रीजन होल्ड 80% ऑफ सेल्फ रिफाइनिंग कैपेसिटी। इसका मतलब है कि सिंगल रीजन ओनली चाइना, चाइना के पास 80% सेल्फ रिफाइनिंग कैपेसिटी का काम रहता है। इसकी वजह से हमारी सप्लाई में वो होती है। क्रिटिकल एलिमेंट्स आर फोर टू एरोस्पेस एंड सेमीकंडक्टर। जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं वो ओनली बैटरीज के लिए नहीं बल्कि एरोस्पेस एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। उसके बाद आएंगे देन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन इन अवर कंट्री इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लाइक जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला था जो अनसक्सेसफुल रहा था, लेकिन उसकी प्रोसेस अब फिर से स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद जो ग्रेफाइट ग्रेफाइट उड़ीसा एंड झारखंड, निखिल उड़ीसा एंड रेयर एलिमेंट्स मे बी राजस्थान एंड डायमंड इन मध्य प्रदेश। उसके बाद जो इंडिया ने स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, मतलब जो चाइना जो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। 34 मिनरल्स, इंडिया ने खुद के 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है, जिससे कि हम इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम कर सकें और सेल्फ रिलायंस पे डिपेंड हो सके। ग्लोबल अलायंस माइनिंग जॉइंट वेंचर कार्बन सिक्योरिंग लिथियम इन एवरीथिंग। जो हमारी इंडिया की कंपनी है कार्बन, उसके थ्रू हम अदर कंट्रीज में जाके जो हमारी क्रिटिकल मिनरल्स है उनको सिक्योर कर रहे हैं। 34,300 करोड़ मिशन। जो गवर्नमेंट है उसने 34,300 करोड़ का मिशन लेके आई है, वो हमारी जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनको सिक्योर करने के लिए। और उसमें मतलब अलग अलग डिवाइड किया गया है, जैसे कि ईवी जो वेस्टेज या रिसाइकलिंग उसके लिए 1,500 करोड़, और जो अदर 500 करोड़ जेड मड है उसके लिए, जो वेस्टेज से मिनरल्स निकलेंगे उनके लिए। टेक्नोलॉजी फोकस बिल्डिंग होम ग्राउंड रिसाइकलिंग एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी। किस चीज पे फोकस कर रहे हैं हम, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी थोड़ी मतलब वीक है इसलिए। अब आ जाते हैं हम इंडिया 30 क्रिटिकल मिनरल एंड स्ट्रेटेजिक क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन है एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स लिथियम कोबाल्ट निकेल एंड ग्रेफाइट। ये इनका यूज किसमें होता है, ईवीएससी ग्रेड स्टोरेज सिस्टम क्लीन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। देन technology and electronics, these minerals are silicon, gallium, indium and tellurium. They are used in semiconductor, smart electronics, solar photovoltaic LEDs. Now strategic and defense,
These minerals are titanium, tungsten, vanadium, helium, rare elements. They are used in aviation turbines, precision weapons, and aerospace supervision. Industrial and manufacturing. These minerals are copper, aluminum, molybdenum, manganese. And इनका ये होता है heavy electrical binding structural stainless steel infrastructure machinery. Now जो आइडेंटिफाई किए हैं वो ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स है, और लेकिन ये जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स है वो पूरे मतलब ओनली क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, इसमें 70 रेयर एलिमेंट्स भी है। और जो ये ग्रीन है वो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये मिनरल्स एनर्जी के लिए यूज होते हैं। देन इसके बाद ये जो ब्लू है वो एक आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी के लिए होते हैं। जो येलो है वो डिफेंस के लिए यूज होने वाले मिनरल्स है, एंड इंडस्ट्री के लिए ये रेड वाले हैं ये, एंड जी स्काई ब्लू वाला दिस मिनरल्स इज यूज्ड फॉर एग्रीवेशन। Critical minerals are non-negotiable insensitive, essential for clean energy, advanced electronics, sovereign development, and global technology self-reliance. Now, global distribution. Critical minerals are globally distributed, unevenly distributed in a globally. इसमें ये बताया गया है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ रीजन्स में ही मिलते हैं, ओनली स्पेसिफिक रीजन्स में। उसके बाद वो चाइना जाते हैं रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए, देन उसके बाद ग्लोबली मार्केट में एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये जो लिथियम ट्रायंगल है, ये रेड एरो है, वो ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यहाँ तो मिनरल्स मिलते हैं हमें इन कंट्रीज में, लेकिन ये प्रोसेसिंग के लिए चाइना जाते हैं रिफाइनिंग का काम करने, रिफाइनिंग का काम करने के लिए। जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गोवा ये जाता है चाइना, इंडोनेशिया ये ब्लू एरो है, ये हमें ये बता रहे हैं कि जब पूरी प्रोसेस हो जाती है रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके बाद ये पूरी ग्लोबल में एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से, मतलब प्रोडक्ट बन के वहाँ एक्सपोर्ट हो जाती है। देन उसके बाद सेकंड मैप, इस मैप में ये बताया गया है कि हमने ये तो देखा कि हम इसमें देखा कि हम चाइना पे मोस्टली डिपेंडेंट ही हैं। तो जो कंट्रीज है उन्होंने इस चीज को समझा और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व मतलब सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने ये बताया कि इसमें जो ये है रीजन ट्रैंगल, इसमें यहाँ से ये डायरेक्ट यूएस से जा रहा है प्रोसेसिंग के लिए, यहाँ से चाइना नहीं जा रहा है। मतलब जो कंट्रीज हैं वो ट्रस्टेड, मतलब जो उनकी ट्रस्टेड कंट्रीज है ना उनके साथ ही कुछ फ्रेंड सोलिंग कर रही है, मतलब उनके साथ डील कर रही है। इससे ये पता चलता है कि जो यूएसए है वो साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ डील कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से माइनिंग मिनरल्स यहाँ से इंडोनेशियन फिलीपींस के लिए जाते हैं, यहाँ पर एक प्रोसेसिंग ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस एक प्रोसेसिंग हब बना रहा है खुद का, इसलिए यहाँ से आते हैं चाइना में जा रहा है। देन इसमें ब्लू एरो ये बताता है कि यहाँ से पूरा प्रोसेस तो हो गया और उसके बाद ये एक्सपोर्ट होते हैं पूरी कंट्री में, फिनिश प्रोडक्ट हो जाते हैं उसके बाद। अब लास्ट थिंग है इंडिया एंड यूएसए, जो रिसेंटली अभी डेवलपमेंट हुआ है इंडिया एंड यूएसए के बीच में, इंडिया एंड यूएस पैक्ट, इंडिया एंड यूएस ने ज्वाइन किया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसमें ये है कि जो इंडिया है वो अपने जो मिनरल्स हैं और उनकी रिफाइनिंग के लिए और उनसे शेयर मतलब शेयर टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए यूएसए से डील कर रहा है, जिसमें कि हमें चाइना की जिससे हम चाइना की डिपेंडेंसी उसको कम कर सकेंगे, और जो हमारे इंडिया में लिथियम जम्मू कश्मीर में मिलाता ना उसको उसकी अभी स्केलिंग है वो है चैलेंजिंग, जो अभी मतलब प्रोसेस में चल रहा है उसको और अच्छा हाँ और अच्छा प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद हम चाइना से मूव करिए, हम इंडिया से कोई डिपेंडेंट, इसमें शायद हम चाइना को कितना परसेंट डिपेंडेंट है, चाइना कंट्रोल ओवर 80% ऑफ ग्लोबल देयर रिफाइनिंग पावर, एटलीस्ट मैक्सिमम 80% जो रेयर एलिमेंट्स हैं उनकी रिफाइनिंग पावर चाइना के पास है। एनी सप्लाई चेन एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन कैन डायरेक्टली क्रिपल डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इसमें ये बता रहा है
कि अगर चाइना किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, तो जो अदर कंट्रीज के लिए जो सप्लाई हो रही है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, अफेक्ट पड़ सकता है उनके इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर। हैवी इंपोर्ट ड्रग्स, इंडिया import nearly 100% of its lithium, cobalt, and nickel requirement, posing serious industries and national security vulnerability. India 100% डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज पर। लिथियम के लिए ऑस्ट्रेलिया पे है लीगल ट्रायंगल, एंड कोबाल्ट के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, एंड निकल के लिए फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। हाँ, स्ट्रेटेजिक काउंटर मेजर्स, इंडिया लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स एंड इज एक्वायरिंग ऑफशोर माइनिंग एसेट अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया के काबुल। इसका मतलब ये है कि जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है इंडिया में, उसमें कंपनी को कंपनी लॉन्च की है काबिल, उसके थ्रू हम जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी एसेट को सिक्योर कर रहे हैं। जो कंट्री से उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं उनका नाम है अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। फॉर्मिंग 1957 2023-25। ये 1957 में जो एमडीआर एक्ट आया था उसके बारे में बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। ये जो एमएमडीआर एक्ट आया है उसकी बैकग्राउंड को बता रहा है क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हाँ, private entry and mineral classification. 1981 PRC monopoly essential deep-seated minerals were locked under atomic minerals restricting extraction solely to slow-moving and government PSAs. इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक मिनरल्स थे उनका कंट्रोल ओनली गवर्नमेंट के पास था, तो जो प्राइवेट कंपनी थी उनको चांस मिल नहीं रहा था एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब जो डीप सीटेड मिनरल्स थे उनको एक्सप्लोर करने के लिए उनको चांस मिल रहा था, और गवर्नमेंट के पास अपना मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब कुछ कर सके। उसके बाद 2023 अमेंडमेंट, इसमें ये जो क्रिटिकल मिनरल्स थे एटॉमिक मिनरल्स जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे उनको हटा दिया गया, जिसमें है लिथियम एंड टाइटेनियम और भी है एग्जांपल। ओपनिंग देम टू प्राइवेट प्लेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जो प्राइवेट कंपनियां थी उनके लिए ओपन हो गया था ये सब कुछ, तो वो डीप सिटी मिनरल्स में एक्सप्लोर कर सके हैं। और 2025 accident leaseholders are permitted to integrate any newly discovered critical minerals directly into active lease pending up and studies। इसमें ये बता रहा है कि अगर उनको पहले से पुरानी कोई लीज चल रही है, मतलब क्रिटिकल मिनरल से एक्सप्लोर कर रहे हैं वो, तो उनको नई लीज देने की जरूरत नहीं है, उसी में वो उसको ऐड कर सकते हैं। कोई क्रिटिकल मिनरल उन्हें नया मिला है कहीं दूसरी जगह पे, तो उनको नई गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसी को ऐड कर लेंगे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। प्राइवेट सोर्सिंग एंड प्राइस डिस्कवरी, इसमें 1957 पावरलेस एक्सप्लोजन, हाई रिस्क एक्सप्लोजन एंड मोर मॉडर्न रिस्क शेयरिंग कंसेप्ट टू अट्रैक्ट एक्सपोजर है। इसमें ये था कि जो प्राइवेट कंपनी थी उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये लेके आए थे। 2023 introduced the groundbreaking exploration license to secure private company capital for decentralization। इसमें एक्सप्लोरेशन लाइसेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था जो प्राइवेट कंपनी थी उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और वो डीप सिटी मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकती है, उनको इस चीज की परमिशन मिल रही थी। 2020 कैप लिबरलाइजेशन remove the 50% market sale cap on captive mines, now 100% allowed, and settle mineral exchange for transfer। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी थी, कोई भी कंपनी है, उसको पहले 50% सेल करने का वो था, 50% वो खुद यूज करेगी उसके मिनरल्स को और 50% मार्केट में सेल कर सकती है, लेकिन उसको 100% अवॉइड कर दिया गया है। तो इसको फायदा ये है कि मतलब जो कंट्री है उसमें एक तो मिनरल्स की कमी नहीं आएगी, और जो भी कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो इस चीज को यूज कर सकते हैं, मतलब वो वेस्ट नहीं होंगे मिनरल्स में। जो मिनरल एक्सचेंज फॉर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, इसका मतलब ये कि जो मिनरल एक्सचेंज है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको जो इनकी रेट होगी, सेल करने की रेट होगी ना, वो शो होगी, जिससे कोई भी मतलब जो ब्लैक मार्केटिंग या करप्शन वगैरह ना हो उसके लिए। पहले क्या था, मतलब जो ये लोग अपनी जो प्राइस होती थी वो पहले से ही डिसाइड करके बेचते थे मार्केट में, इसलिए उसको अब ट्रांसपेरेंट के लिए मिनरल एक्सचेंज को किया गया है।
Administrative Region and NCCM funding. 1957 Central State Bill Law. Overlapping jurisdiction state versus union just cause through fitness and profit. इसमें ये था कि जो सेंट्रल स्टेट के जुरिडिक्शन के उससे डेडलॉक हो रहा था और हाँ इसको हमारे डिस्कस करेंगे भी और 2023 में यूनियन या जून सेंट्रलाइज ऑपरेशन पावर बट मैंने अथॉरिटी टू स्टेट रिलीज इसमें ये अमेंडमेंट आएगा इसमें ये था कि यूनियन के पास जो ऑपरेशन पावर होगी वो ऑपरेशन पावर होगी जो यूनियन के पास चली जाएगी और 100% मेजोरिटी स्टेट के पास होगी 34,300 करोड़ ये गवर्नमेंट की आई है इतना आगे 16,300 करोड़ गवर्नमेंट प्लस 18,000 करोड़ पीएससी इन्वेस्टमेंट इतना गवर्नमेंट का हुआ है इतना पीएससी इन्वेस्टमेंट टू फंड डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड रिसाइक्लिंग जो रिसाइक्लिंग और डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन हो रहा है इसके लिए फंड है तो हमारे थे फेडरल इलेक्शन एंड जुडिशियल रिजोल्यूशन सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट क्या इनके बीच कुछ स्टार्ट स्कूल हुआ है टू प्रिवेंट रीजनल डिले सेंट्रल जून टेस्ट एक्शन राइट्स फॉर 24 स्टडी क्रिटिकल मेमोरीज इसमें ये था कि जो सेंटर थी वो ये कह रही थी कि मतलब जो भी 24 क्रिटिकल मिनट्स होंगे उसकी ऑप्शन पावर हमारे पास होगी और स्टेट कह रही थी कि और हाँ स्टेट कह रही थी कि जो सेंटर है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लैंड ओनरशिप में इंटरफेयर कर रही है हमारी ऑटोनॉमी को छीन रही है to balance interest the center mandate that 30% of premiums and royalty flow directly to state treasuries. इसको बैलेंस बनाने के लिए जो सेंटर ने उसने ये 100% रॉयल्टी स्टेट को दी गई कि मतलब जो भी रॉयल्टी होगी वो स्टेट के पास ही जाएगी हमारे पास ओनली जो क्रिटिकल मिनर्स है उनकी ऑप्शन पावर रहेगी लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2024 केस रिप्लाई ये जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में गया फॉर नेशनल इंडियन डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया उसमें 9 जजेस थे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के साथ और जो ये केस था उसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जो रॉयल्टी है रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स सुप्रीम कोर्ट हैज दैट मिनरल रॉयल्टी पेड टू स्टेट्स इज नॉट टैक्स मीनिंग स्टेट्स रिटेन डिस्टिंक्ट सॉवरेन टैक्सेबल राइट कोर्ट ने ये मतलब बैलेंस बनाने के लिए ये बोला कि जो रॉयल्टी है वो टैक्स नहीं है मतलब रॉयल्टी सिर्फ स्टेट की रॉयल्टी है जो स्टेट के पास रहेगी और जो टैक्स है वो स्टेट ही लेगा सेंटर में इंटरफेयर नहीं करेगी तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे देश की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे और स्टेट के राइट्स थे उनको बैलेंस बने रहे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो रिपोर्ट रूल दैट फेडरल एंड इंडियन एक्ट डज नॉट स्ट्रिप और लिमिट द एग्जीक्यूटिव the taxing power of state over human rights. Central state dynamics and classification. Mineral administration is effort in Schedule 7 में of the Constitution में सेंट्रल स्टेट की पावर को डिवाइड किया गया है अंडर Union anti 54 and Muslim League anti 23. This center developed in national interest. While state manage state land and collect royalties. और जो स्टेट है वो स्टेट लैंड और रॉयल्टी कलेक्ट करेगी उसके बाद मेजर मिनरल्स एंड माइनर मिनरल्स मेजर मिनरल्स कौन से क्रिटिकल कोल आयरन बॉक्साइट की मेजर मिनरल और माइनर मिनरल्स सैंड ग्रेवल क्ले बिल्डिंग स्टोन्स से अब आ जाते हैं प्राइमरी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन क्या मैनेज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड ओवर रीचिंग रूल्स अंडर एमएमडी एक्ट जो मेजर मिनरल्स है उनकी जो भी मैनेज वगैरह करना होगा रूल्स वगैरह फ्रेम करने होंगे वो यूनियन करेगा यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम रहेगा होल्ड कंप्लीट पावर टू फ्रेम रूल्स ऑर्डर ऑप्शन एंड मैनेज डील्स ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट करेगी रॉयल्टी एथ स्टेट गवर्नमेंट इसमें हमने अभी पढ़ा था कि जो रॉयल्टी है वो क्या कहते हैं स्टेट ही ले रही है रॉयल्टी मोस्टली रिस्पेक्टेड स्टेट ऑफर बेस्ड ऑन डेट प्राइवेट सेंटर रॉयल्टी तो जो है स्टेट ही लेगी लेकिन उसकी जो रेट है वो फिक्स की जाएगी जो टैक्स कितना लेना है ये फिक्स किया जाएगा सेंटर के गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रॉयल्टी रेट्स आर इंडिपेंडेंटली डिटरमाइंड एंड केप्ट इंटायरली बाय स्टेट
जो स्टेट की रॉयल्टी है वो तो स्टेट ही लेगी, और इंडिपेंडेंटली मतलब जो स्टेट है उनके पास खुद की राइट्स का वो है, इंडिपेंडेंट है वो। ऑप्शन state leaves except critical managed by state to 123 becomes allowed to auction critical blocks directly। इसमें ये है कि जो 2023 का अमेंडमेंट आया था उसमें हमने भी पढ़ा कि जो सेंटर है वो क्रिटिकल मिनरल्स को ऑप्शन कर सकती है, उसके पास पावर आ गई है। एंटायरली डिसेंट्रलाइज ऑप्शन बेस्ड ऑन स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी प्रायोरिटीज। इसमें और जो ऑप्शन की पावर थी वो स्टेट के पास डिसेंट्रलाइज हो गई है, वो मैन फोकस एरिया जियोपॉलिटिकल। इनके फोकस एरियाज क्या है, सेंटर की क्या है, जियोपॉलिटिकल सप्लाई रिलायंस, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम करना, डिफेंस सिक्योरिटी एंड लार्ज स्केल एग्रीकल्चर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और स्टेट का क्या है, प्रिवेंटिंग इको डिस्ट्रीब्यूशन, सैंड माइनिंग रेगुलेशन, लोकल डेवलपमेंट, प्रेजेंट इलीगल माइनिंग। हाईलाइट दैट बाय द प्रॉपर्टी ओनर्स और मिलनेस ऑन स्टेट। इसमें ये दिया गया है कि जो लैंड की ओनरशिप है वो स्टेट के पास रहेगी, लेकिन जो टैक्स वगैरह है वो पार्लियामेंट ही फिक्स करेगी, सेंटर फिक्स करेगी। माइनिंग एंड रिसाइकलिंग द थर्ड पिलर ऑफ मिनरल सिक्योरिटी। इसमें ये बताया गया है कि ई वेस्ट रिकवरी 40%, इससे हम कितना रिकवर कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर, ये जो वेस्टेज है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर। ये बता रहा है कि 40% हम लोग वेस्टेज से वैल्यूएबल मिनरल्स निकाल सकते हैं। देन गेटिंग 30% लिथियम क्लोराइड निकेल एक्सट्रैक्शन। इंडस्ट्रियल स्लैग्स, इसमें इंडस्ट्री वेस्ट से कितना रिकवर हो सकता है, 20% रिकवरी और माइनर क्लोराइड प्रोडक्ट। अनरिकवर्ड लॉस, ये वो वेस्टेज है जिससे कि कुछ नहीं निकलता है, मतलब वेस्टेज का जो मिनरल निकालते हैं उसका वेस्ट चला जाता है 10%। सर्कुलर इकोनॉमी 1500 करोड़ रिसाइकलिंग एजुकेशन एक्ट एज स्टॉक टू एब्जॉर्बर अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल डिस्रप्शन। मतलब जो गवर्नमेंट अपने 1500 करोड़ रिसाइकलिंग के लिए स्पेंड किया है, फंडिंग लेके आई है, कि जो ई वेस्टेज है उससे हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स निकालने हैं और इनको डिपेंडेंसी को कम करना है। ओके, थैंक यू।